आप एक दिन आराम से बैठो और अपने आप से पूछो कि इस संसार में मेरा क्या है। ये शरीर मेरा कह सकते हो आप, जिसको इतना सोना पहनाते हो, सवेरे से रात तक खाना खिलाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, तो पूछ लो क्या इस शरीर को, जिस शरीर में रहते अपना शरीर कह सकते हो? नहीं। टिकट आया, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, छोड़ देना ही है। आज नहीं कल आता हो, चलेगा? नहीं, मेरा नहीं। घर आपका है, बच्चे आपके हैं, पति आपका है, युगल आपकी है। कभी कहते मैंने इतनी मेहनत करके धन कमाया, जाते समय ले जाएंगे? क्या आपका है? दो चीज आपकी है, बाकी कोई चीज आपकी नहीं। दो कौन सी? आप उसको अधिकार से कह सकते हो ये दो मेरी चीज है। कौन सी है वो? एक, भगवान मेरा है, मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान भी कौन? बहुत है भगवान कहते हैं हम, नहीं। सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम। डॉक्टर बहुत है, लेकिन कौन सा डॉक्टर चाहिए आपको? तो ये स्पष्ट होना चाहिए, भगवान कहते ही सत्यम शिवम सुंदरम, ये समझ भी चाहिए। तो भगवान के बच्चे हैं, मेरा बाप हो, ये शुद्ध नशा, ये स्मृति अगर है तो हम धरती पर नहीं आए। भगवान जहां भी रहे उनके साथ है। तो उसको दुनिया में कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या भगवान हमारे साथ रहेगा? संसार में चलते हुए भगवान हमारे साथ रहेगा? नहीं, वो अपना घर में रहेगा, हम अपने घर में रहेंगे, इधर रहेंगे। तो कैसा? वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है, और कुछ नहीं करना है। संसार में चलो, करोड़पति को देखो, मित्र को देखो, माँ बाप को देख लो, बच्चों को देखो, पति को देखो, किसी पर नजर गई, देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है। मन में, दिल में ये समझो और उनके प्रति शुभ संकल्प, शुभ बाबा इनका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको आप स्वर्ग के लायक बनाओ। बनाने वाला वो तब कहते हैं करन करावनहार, वो करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जहां निमित्त भाव है वहां स्वतः ही नम्रता आती है। नहीं, ये नहीं है अहम आएगा, मैंने किया, मैं हूं। तो अहम नम्रता कब आती है? ये समझ। किसी को परिचय देते समय कभी नहीं बोलना मेरी युगल नहीं है, मेरी बहन जी है, ऐसा नहीं बोलना। ये भी प्रिकॉशन चाहिए, नहीं तो बेटा कहेगा मेरा भाई है। नहीं, परिचय दे दो। कोई पूछता ये कौन है? हाँ, मेरा पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी युगल है, जरूर, क्योंकि परिचय चाहिए। लेकिन अंदर समझ, तब कहा समझदार, नॉलेजफुल, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। जिसके बुद्धि में ज्ञान है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ भावना नहीं, समझ। तो समझ अगर है, कहीं भी रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, कोई भी काम करो, किसी पर नजर गई, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, देखते ही मित्र हो या दुश्मन भी हो, हाँ उन्होंने कल बहुत दुख दिया था, लेकिन मेरा काम क्या है? उन्होंने अपना काम किया, मुझे क्या करना? मुझे मेरे मां बाप ने क्या सिखाया? मेरा धर्म कर्म क्या है? तो मुझे मेरा कर्म करना है। तो अगर ये भी बुद्धि के अंदर है कि उसने अपना काम किया, अब मेरा मौका है, मेरा समय है, मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए आज बाबा ने देखो मुरली में बहुत अच्छी एक बात बताई, अगर स्वर्ग का सुख चाहते हो, संगम पर बाप का बनना पड़ेगा। बाप स्वर्ग का वर्षा देता है।
कोई गुरु कोई धर्म वाले आपको 21 जन्मों तक वर्षा नहीं देंगे। तब ये बाप कोई भी बच्चा नहीं कह सकता है ये आके मेरे बच्चे को वर्षा मिलता है। तो शरीर के रूप में नहीं, आत्मा भगवान का बच्चा है। तब कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई भाई है, शरीर के रूप में नहीं, तो गलत होता है। आत्मा तो आध्यात्मिक ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सिंपलेस्ट, साधारण और नंबर 1 प्राप्ति है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.